वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज, जहां हम सिंप्लीफाई करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉर यू टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। टुडेज वीडियो इज अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये स्ट्रैटेजी इनकम जनरेट करने का और रिस्क को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये स्ट्रैटेजी एक कॉम्बिनेशन है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का, तो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आप बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के लिए ही ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन आज ये स्ट्रैटेजी हम इथेरियम के लिए डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट एक बार इथेरियम का चार्ट्स पर एनालिसिस कर लेते हैं। ये हम डेल्टा एक्सचेंज का इथेरियम परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट देख रहे हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है कि 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक इथेरियम में काफी अच्छा अपसाइड मूवमेंट आया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40% अप मूव है। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव 7 डेज कैंडल्स ग्रीन में क्लोज होने के बाद इथेरियम ने 3450 के लेवल के अराउंड से एक डाउन टर्न दिखाना शुरू करा है। अगर इस डाउन टर्न को एनालाइज करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इस लेवल पर इथेरियम ने एक रेजिस्टेंस फेस करी है, यानी कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बन रही थी और यहाँ पर बियर्स थोड़ा सा एक्टिवेट जरूर हुए हैं। अभी तक जो पुल बैक हुआ है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग 23.6% पर है। इथेरियम अपना नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 3007 के लेवल पर ले सकता है, जो कि 38.2% लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। अगर इथेरियम का प्राइस यहाँ पर इन लेवल्स पर सपोर्ट लेता है तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट में छोटी मोटी डिप्स आने पर बायर्स काफी एक्टिवेट हो रहे हैं। और वहीं इन लेवल्स पर सपोर्ट लेने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इथेरियम इजीली 3800 से 4000 तक के लेवल पर जा सकता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन जोन होता है, वहां से काफी हाई चांसेस होते हैं एक अगेन अपसाइड मोमेंटम आने के। तो ऐसे में अगर कोई ट्रेडर ऑलरेडी इथेरियम की लॉन्ग ट्रेड में है या फिर लॉन्ग ट्रेड एंटर करना चाहता है तो उनको कैसी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी ट्रेडर ने इथेरियम में 2500 के लेवल पर एक लॉन्ग फ्यूचर एंट्री ली है, तो अभी वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से उसको बुक कर ले या फिर उस ट्रेड को कैसे वो लॉन्गर रन के लिए कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी, चलो डिस्कस करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो इथेरियम के फ्यूचर्स में अभी भी लॉन्ग है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी है और ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है इससे परेशान हो रहे हैं, तो डोंट वरी, आपके लिए मेरे पास बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और अगर आप एक न्यू ट्रेडर है जिसने अभी तक क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं करी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिप्टो मार्केट्स काफी वॉलेटाइल होती है, साथ ही में इनमें ग्रोथ का भी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। तो अगर आप किसी भी एसेट में बुलिश हो लेकिन शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी को अवॉइड करना चाहते हो और साथ ही में अपनी पोजीशन को कॉन्फिडेंटली होल्ड करना चाहते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एक मंथली इनकम भी साथ ही में जनरेट करना चाहते हो, आज जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो इन्हीं सब पैरामीटर्स पर सबसे बेस्ट वर्क करती है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस द स्ट्रैटेजी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी की। कवर्ड कॉल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करते और साथ में ही उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हो। ऐसी सिचुएशन में हम कवर्ड कॉल बनाकर एक अपफ्रंट प्रीमियम जो हमने कॉल सेल करा है उससे रिसीव करते हैं। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि ये कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के प्रोज क्या क्या है। सबसे पहला, इनकम जनरेशन। हमारा फ्यूचर में तो पोजीशन लॉन्ग है ही, लेकिन ये जो हम एडिशनल एक कॉल को सेल करते हैं इससे हम अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्ट करते हैं और अगर मार्केट साइडवेज रह जाती और हमारा डिजायर्ड टारगेट जो है वो फ्यूचर्स की ट्रेड में नहीं आता, तो भी थीटा डीके की वजह से हमें ये प्रीमियम कैप्चर होता रहता है। और वैसे ही क्रिप्टो मार्केट्स में वॉलेटिलिटीज एंड आईवी काफी ज्यादा होती है, तो जो लॉन्ग टर्म एक्सपायरी का हम कॉल ऑप्शन सेल करते हैं उसके प्रीमियम्स भी हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं। सेकेंडली, ये स्ट्रैटेजी आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप अपने व्यू को, अपने लॉन्ग ट्रेड को लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सको, बिकॉज आपने साथ ही में एक लॉन्ग टर्म का कॉल ऑप्शन भी सेल करा है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, आपके लिए जो आपने कॉल सेलिंग करी है उससे थोड़ा बहुत बफर जरूर क्रिएट होगा। बेस्ट सिनेरियो तो ये होगा कि आपको लॉन्ग फ्यूचर में भी प्रॉफिट आ रहा हो और आपको अपनी कॉल सेलिंग से भी प्रॉफिट आ रहा हो, और ऐसा जरूर पॉसिबल है इस स्ट्रैटेजी में।
तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट उनके लिए है जो ऑलरेडी अपनी लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट्स कमा चुके हैं और अब अपनी पोजीशन को और होल्ड करना चाहते हैं, या फिर उन ट्रेडर्स के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है लेकिन शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड वॉलिटिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। आपके कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिस तरह से ये ग्रे लाइन आपको दिख रही है, जहां पर ये डॉटेड लाइन आपको बता रही है आपके फ्यूचर्स का पे ऑफ डायग्राम। तो अगर मैं सिर्फ एक फ्यूचर्स की लॉन्ग ट्रेड लेती हूँ, तो अगर मेरी इथेरियम की प्राइस 2500 से $2600 होती है तो मुझे $100 का गेन होगा, और 2500 से $2400 हो जाती है तो मुझे $100 का लॉस होगा। माने कि इसका डेल्टा एकदम 1 के इक्वल है। लेकिन जो मैं कॉल ऑप्शन सेल करूंगी उसका डेल्टा कुछ भी हो सकता है आपकी स्ट्राइक सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। सपोज मैंने एटीएम स्ट्राइक को सेल करा जिसका डेल्टा अराउंड 0.5 है, तब तक मैंने जो स्ट्राइक सेल करी है मार्केट प्राइस उसको क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक तो मेरा डेल्टा जो है वो 0.5 से नीचे का ही रहेगा और मुझे थीटा डीके का बेनिफिट भी होता रहेगा और प्राइस के ऊपर जाने पे लॉन्ग पोजीशन में भी मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा। बट अगर स्ट्राइक को जो है वो क्रॉस कर जाता है मार्केट प्राइस, तो मेरे को एक फ्लैट लाइन देखने को मिलेगी, यानी कि कवर्ड कॉल में मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो एक लेवल पर कैप हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि जिस एसेट में आप लॉन्ग है उसका प्राइस एकदम से स्काई रॉकेट हो सकता है, तो ये स्ट्रैटेजी शायद वहां पर वर्क ना करे। तो फटाफट इसको एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। अभी इथेरियम का प्राइस $3166 चल रहा है। सपोज मैं इस लेवल पर इथेरियम के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करती हूँ, तो मैं यहाँ पे 29 नवंबर की एक्सपायरी के लिए 3300 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगी जिसका प्रीमियम अराउंड $125 है। तो इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो है अराउंड $430। वो ऐसा तब होगा जब एक्सपायरी जो है मेरी स्ट्राइक प्राइस जो मैंने सेल करा है वहीं पर हो जाए 29 नवंबर की। ऐसे में मैं सारा थीटा डीके से प्रीमियम भी कैप्चर कर लूंगी और साथ ही मेरे लॉन्ग पोजीशन में भी मुझे प्रॉफिट मिले। लेकिन अगर इथेरियम के प्राइस चौपी रह जाते हैं और फ्यूचर की पोजीशन में मुझे कुछ भी गेन नहीं हो पाता और प्राइस जो है वो यहीं पर होवर अराउंड करता रहता है, तब भी एक्सपायरी डेट तक मैं ये $125 की इनकम जरूर कैप्चर कर लूंगी। और यूजुअली हम वो स्ट्राइक को सेल करते हैं जहां तक हम अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और जहां पर मैं अपनी कॉल की स्ट्राइक सेल करती हूँ, अगर एक्सपायरी से पहले ही वो लेवल आ जाता है तो मैं दोनों पोजीशंस को एक साथ ही क्लोज कर दूंगी। उस केस में मुझे फ्यूचर की ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा और कॉल सेलिंग को मैं तभी एग्जिट कर दूंगी। अगर वहीं इथेरियम का प्राइस कहीं गिर जाता है तो ये ट्रेड आपको पूरी तरह से तो कवर नहीं कर पाएगी लॉसेस के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ बफर जरूर क्रिएट कर देगी। जैसे कि हम सबको पता है कि लास्ट कुछ दिन से क्रिप्टो मार्केट सुपर बुलिश चल रही है, तो ऐसे सिनेरियोज में मोस्टली स्ट्रैटेजीज जो है वो अनफेवरेबल हो जाती हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ऐसी मार्केट्स में भी आपको फेवरेबल रिटर्न्स देने का काफी ज्यादा पोटेंशियल रखती है। सो गाइस, कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी एक इंटरेस्टिंग टूल है टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम व्हेनेवर यू आर लॉन्ग ऑन अ पर्टिकुलर एसेट। अगर आपका टारगेट नहीं भी आता तो भी साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप एक बफर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।